प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मंच पे मौजूद सभी सम्मानित जन और खास तौर पे इस क्षेत्र के आने वाले विधायक और आपके योद्धा साथी इरफान आलम साहब को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, इस्तकबाल करें। चंद लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी देना, पैर बख्शे है तो दो जू का सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, अगर ये आवाज दी है तो है मैंने परवरदिगार, इस आवाज में असर भी तो ही देना, इस आवाज में असर भी तो ही देना। मैं निवेदन करने आया हूं, मध्य प्रदेश की धरती से मैं आपके बीच में आया हूं और मैं इसलिए आया हूं कि यहां पे आप लोगों से निवेदन कर सकूं। ये चुनाव सिर्फ इस कस्बा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सिर्फ इरफान आलम जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का चुनाव। वो संविधान जो आपको हक और अधिकार देता है, वो संविधान जो आपको अपने जीवन जीने के तरीके देने का काम करता है। ये चुनाव है हिंदुस्तान के उस गरीब का, मजदूर का, उस किसान का, उस माताएं बहनों का जो आपकी ओर देख रहे हैं कि कैसे ताकत के साथ जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आप ताकत के साथ इकट्ठे होने का काम करेंगे। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि कैसे आप ताकत के साथ एकत्रित होंगे और ये बिहार की जनता महागठबंधन को जिता के जो भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जदयू के नेतृत्व के अंदर कहीं ना कहीं इस बिहार की जनता पे चल रही है, उसको सबक सिखाने के लिए एकत्रित होने का काम करोगे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। कई बार झूठ और फरेब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कर चुकी है। कई बार देश की जनता को गुमराह करने के लिए कभी अच्छे दिन के नाम से, कभी काले धन के नाम से, कभी रोजगार के नाम से, कभी नौजवानों को झूठ की फर्जबात दिखाने के नाम से रोज भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं इसके अनुसांगिक संगठन देश के अंदर झूठ बोलने का काम करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से। इस बार इरफान भाई को ताकत के साथ जिताना होगा, ताकत के साथ जिताना होगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अभी इंतजार करें, अभी थोड़ी देर बाद इमरान भाई अभी आधे घंटे बाद आएंगे। ये तो साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, इधर उधर कोई घुमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट कर सके, पर चिंता मत करो। आपके बीच में एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक महागठबंधन का कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति खड़ा होके आपके साथ खड़ा होने का काम करेगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये बात भूल जाना कि आपके कस्बा के इस चुनाव के अंदर सिर्फ आपको कस्बा की जनता देख रही है या बिहार की जनता देख रही है। इस चुनाव के अंदर हिंदुस्तान की सारी वो ताकतें आपको देख रही है कि कैसे गरीब और मजदूर के ऊपर रोज अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी निमित्त या उनकी सरकार के अंदर होता है। उस अत्याचारी सरकार को हटाने के लिए यहाँ की जनता हमेशा एकत्रित होती है। कस्बा की जनता ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, इस देश के संविधान का साथ दिया है, इस देश के नेता माननीय राहुल गांधी का साथ दिया है। आज भी ये बात याद रखना कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से झूठे सब्जबाज भारतीय जनता पार्टी दिखाने को आ रही है, पहले भी ऐसे सब्जबाज 2014 के अंदर दिखाए थे। कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आके काले धन की ये बात करते थे, महंगाई कम करने की बात करते थे, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते थे। आज यहाँ पे चले आओ तो रोज हिंदू और मुसलमान में बांटने की बात करते हैं। कभी
जातियों में बांटते हैं, कभी धर्मों में बांटने का काम करते हैं, कभी साजिशों के साथ रोज कहीं ना कहीं नाम बदलने का काम करते हैं। ये काम के काम नहीं करते, पर आपके साथ धोखा करने का काम करते हैं। रोज नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। बड़े बड़े नेता आते हैं, सिर्फ नफरत की बात करने का काम करते हैं। इन्हें प्रेम का वो भाव समझ में नहीं आता जो कहीं ना कहीं इस देश की संस्कृति में है, इस देश के विविधता के अंदर है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ना राम खतरे में है, ना अल्लाह खतरे में है। अगर खतरे में है तो इस मुल्क की आवाम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अरे मेरे यारो, इस धर्म का चश्मा तो उतारो, आने वाले पीढ़ियों के रोजगार खतरे में है, रोजगार खतरे में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ का मुद्दा हिंदू मुसलमान हो सकता है क्या? कि यहाँ का मुद्दा यहाँ के पलायन होने वाले नौजवानों का पलायन हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ का मुद्दा कब्रिस्तान और शमशान हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कि यहाँ के मुद्दे कब्रिस्तान और शमशान हो सकते हैं। यहाँ के मुद्दे हो सकते हैं वो किसान को फसलों का दाम जो कहीं ना कहीं चाय मखाने का किसान हो, चाय मक्के का किसान हो जो कहीं ना कहीं प्रताड़ित घूम रहा है, वो शुगर फैक्ट्री की बात हो जिसके बंद होने के कारण रोज पलायन हो रहा है। आपने देखा होगा कि छठ के लिए जितने लोग बाहर से आ रहे थे, भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में भरा भरा के आ रहे थे, वो टास उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। मैं आपसे निवेदन कर दे आओ, जिस धर्म जाति संप्रदाय को मानते हो उसको मानना सीखो। मैं तो सबसे कहता हूँ कि जो राम को मानता है वो राम की मानना जरूर सीखे, जो अल्लाह को मानता है पैगंबर के सिद्धांत समझना जरूर सीखे, जो ईसा मसीह को मानता है उनके सिद्धांत को पहचानना जरूर सीखे। क्योंकि लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लोग राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते। कई लोग जो नफरत फैलाते हैं वो अल्लाह को तो मानते हैं पर पैगंबर के सिद्धांत को नहीं मानते। कई लोग ईसा मसीह के सिद्धांत को नहीं मानते। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप राम को मानते हो, आप अगर रामायण को मानते हो, तो उस रामायण की चौपाई में जो लिखा है कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आप अल्लाह को मानते हो, अगर आप पाक कुरान को मानते हो, तो उसकी आयत के अंदर जो लिखा है कि आपको प्रेम के भाव के साथ मानवता के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए काम करना है, उस आयत को समझने की कोशिश करो। अगर बाइबल को मानते हो तो उसको पढ़ के कहीं ना कहीं उसके अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको समझने का काम करो। अरे राम को मानो, अल्लाह को मानो, पर कहीं ना कहीं इंसानियत को सबसे पहले मानने का काम करो। जो सारे धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा है, एक नफरत की राजनीति करने वाले इस देश के अंदर सत्तासीन होते हैं जो नफरत की बात करते हुए सिर्फ नफरत को हिलाने और डुलाने का काम करते हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, मैं ताकत से आपके साथ कहने आया हूँ कि हाथों में खंजर ही नहीं, कि हाथों में खंजर ही नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ए खुदा, ए परवरदिगार, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। तुम रखो ये झूठे अच्छे दिन के सपने, ये काले धन के सपने। हम लोग हैं पुराने, हमें सरकार नहीं महागठबंधन की चाहिए। और विधायक के रूप में एक ऐसा नौजवान आपके बीच में दिया है जो कहीं ना कहीं दिन रात आपकी ताकत के साथ मेहनत करेगा। मैं ये वादा आपको दिलाता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर आपकी जनता की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक करने का काम करेगा। अरे आपके बिजली के बिलों की जो हालत है, मैं यहाँ पे रास्ते में रुका, मैंने बात करी, कहीं से पूछा कि बिजली की हालत क्या है, तो एक व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब बिजली तारों में तो नहीं आती, पर करंट कहीं ना कहीं बिलों के अंदर जरूर आता है, बिलों के अंदर जरूर आता है। तार में बिजली आ रही हो नहीं आ रही हो, पर करंट जब बिल आता है उसके अंदर जरूर आने का काम करता है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि जिस तरह की हालात इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने करी है, यहाँ पे पलायन से बिहार परेशान है, यहाँ पे बेरोजगारी से बिहार परेशान है, यहाँ का किसान खाद की काला बाजारी से परेशान
परेशान है, यहाँ का किसान कहीं ना कहीं फसलों के दाम नहीं मिलने से परेशान है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, मुद्दों की राजनीति हमें करना पड़ेगी, हमें बात मुद्दों की करना पड़ेगी। एक ऐसा जनप्रतिनिधि हमें चुनना पड़ेगा जो आपकी लड़ाई लड़ने का काम करे और ताकत के साथ आपकी बात उठाने का काम करे। विधायक का काम ये नहीं होता कि विधायक बन जाए और घर पे सोने का काम करे। अरे मैं भी विधायक था, मेरे वीडियो देख लेना यूट्यूब पे जाके, पता पड़ जाएगा कि कैसे किसानों की लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे ताकत के साथ सड़कों पे संघर्ष करा जाता है। मैं कहने आया हूँ किसान भाई, जीत जाओ तो ताकत के साथ। ये बात याद रखना, अगर जनता पे कोई आंच उठाए तो अपनी जान की बाजी लगा के ताकत से लड़ने का काम करना। आपको टिकट माननीय राहुल गांधी जी ने दिए, वो राहुल गांधी जो इस हिंदुस्तान के गरीब मजदूर किसान की आवाज है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों की आवाज है। वो धर्म जाति से ऊपर उठ के इस देश के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, आदिवासी, अल्पसंख्यक हर उस वर्ग की आवाज है जिसको कहीं ना कहीं सत्ता की जरूरत होती है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, एक तरफ सब भूल जाना, चेहरा भूल जाना, पर राहुल गांधी के उस चेहरे को जरूर याद रखना जो हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। ये भूल जाना कि कौन चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ ये याद रखना कि राहुल गांधी के चेहरे पे, तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे, आपके पंजे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। क्योंकि आप मजबूत सिर्फ इरफान भाई को नहीं करेंगे, आप मजबूत इस देश के उस नेता को करेंगे जो कहीं ना कहीं इस देश का नेता है, राहुल गांधी, जो आपके अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक ताकत के साथ करने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे नेता को कहते हैं कि ये शहजादा है। मैं कहता हूँ कि हमारा नेता शहजादा है और लोगों के दिलों पे राज करने वाला हमारा नेता राहुल गांधी शहजादा है। वो राहुल गांधी के परिवार के ऊपर आरोप लगाने का बात करते हैं। अरे राहुल गांधी शहजादों के परिवार का तो नहीं, पर इस देश के अंदर शहीदों के परिवार का बेटा है, एक परिवार का बेटा है। वो गांधी परिवार जिसने इस देश की आजादी के लिए अपने जीवन के अंदर जेलों के अंदर खाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 15 साल इस देश की आजादी के लिए जेल के अंदर बिताने का काम किया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसने आजादी के बाद इस भारत के नींव रख के कहीं न कहीं हिंदुस्तान के अंदर IIT एम्स जैसी संस्थाएं खोली, लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, इस देश के संविधान को मजबूती देने का काम करा। वो राजीव गांधी, वो परिवार का शहजादा जरूर हमारा नेता है। वो परिवार जिसकी दादी इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता, अखंडता के लिए, इस देश की उन्नति, तरक्की के लिए अपनी छाती पे 32 गोलियां खाने का काम करी। ये कहते हैं कि राहुल गांधी शहजादा है। अरे वो शहीदों के उस परिवार का चिराग है जिसकी दादी ने 32 गोलियां अपनी छाती पे खाने का काम करा। वो इसलिए कि इस देश के अंदर आतंकवाद नहीं चले। वो राजीव गांधी के परिवार से है जिन्होंने इस देश के लिए अपने शरीर के चिथड़े उड़ा लिए। वो सोनिया गांधी जी जो त्याग की मूर्ति के रूप में इस देश के अंदर लोगों की उन्नति के लिए, इस देश की तरक्की के लिए मनमोहन सिंह जी से जैसे महान अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का काम करा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, ये आएंगे, पैसे लेके आएंगे, एक गरीब परिवार के लड़की को हमने टिकट दिया है, ये कभी विधायक, सांसद, मंत्री नहीं रहा, ये कभी सत्ता में नहीं रहा, और सड़क पे आपका संघर्ष करने वाले इस नौजवान को टिकट दिया है। बड़ी बड़ी होटलों के लोग, बड़े बड़े लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है, वो आएंगे, एक दिन पैसा लेके आएंगे, एक दिन आपके वोट को खरीदने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि यहाँ की जनता टिकाऊ नहीं हो सकती, यहाँ की जनता टिकाऊ जरूर हो सकती है। मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ कि भैया, मैं जानता हूँ कि गलत पैसा जीवन में परिवार को बिगाड़ता है। मैं तो कहूंगा ये बड़े बड़े डकैत हैं जिनने बड़ी बड़ी डकैती करके पैसे कमाए।
ये आएंगे आपको पैसे देंगे। मैं तो कहता हूं लेना मत, पर फिर भी सारे लोग मेरी बात मानोगे तो है ना? है ना, हो सकता है ले लो, तो चाहे पैसा इनका ले लेना, पर वोट किसको देना? किसको देना? किसको देना? किसको देना? मैं कहता हूं ये शराब बांटेंगे, ये पैसे बांटेंगे, ये सब खराब चीजें होती है, पर करो क्या? कोई की आदत होती है वो मानता ही नहीं है। अरे पर मानना या मत मानना, वोट किसको देना? हाथ के पंजे के ऊपर, क्योंकि ये चुनाव इस देश के नेता राहुल गांधी का चुनाव है। इस देश के हमारे नेता, उनके अधिकारों का चुनाव है। इस देश के वो पलायन करने वाले बिहार के लाखों करोड़ों लोगों का चुनाव है। ये चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने वाला चुनाव है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत क्या है? इस सरकार को बदलो, यहां बिहार के नजारे बदल जाएंगे, नजारे बदल जाएंगे। एक और दोनों हाथ उठाओ, भरोसा दिलाओ, दोनों हाथ उठाओ। मैं यहां से आवाज दूंगा, ये देश क्या पुकारता, तो आवाज आना चाहिए राहुल गांधी, राहुल गांधी तेजी के साथ। मैं क्या कहूंगा, किसान क्या पुकारता, क्या कहोगे? राहुल गांधी, राहुल गांधी, तू हाथ उठा के कहोगे? पीछे तक गरीब क्या पुकारता, राहुल गांधी, दोनों हाथों से, दोनों बात। अरे देश क्या पुकारता, राहुल गांधी, राहुल गांधी, नौजवान क्या पुकारता, राहुल गांधी, राहुल गांधी, गरीब क्या पुकारता, राहुल गांधी, राहुल गांधी, किसान क्या पुकारता, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जवान क्या पुकारता, राहुल गांधी, राहुल गांधी, गरीब क्या पुकारता, राहुल गांधी, राहुल माता बहनें क्या पुकारती, गांधी, राहुल ये भैया क्या पुकारते, गांधी, राहुल गांधी, देश क्या पुकारता, राहुल गांधी, राहुल गांधी, बिहार क्या पुकारता, राहुल गांधी, राहुल गांधी, देश के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति क्या पुकारता। राहुल गांधी, राहुल गांधी। तो बातें बहुत है, पर आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, ताकत के साथ इरफान भाई को जिताए, ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया बहुत बहुत। राम को मानते हो